नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का तीसरा टॉपिक का तीसरा पार्ट देख रहे हैं और इस पार्ट में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं सरकारी पहल। आज हम लोग समझेंगे कि एससी, मुस्लिम और ईसाई समुदाय, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक के अंतर्गत रख सकते हैं, कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है और क्या प्रश्न जो है इससे बनाए जा सकते हैं, वो सब सारा चीज़ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। गरीबी का क्या स्थिति है झारखंड में, और जो माइग्रेंट है, प्रवास कर जाते हैं रोजगार के लिए, उनका क्या स्थिति है वो हम देखेंगे। फिर दिव्यांगता का स्थिति हम देखेंगे, क्योंकि ये भी समाज के ही एक क्या है पार्ट है। उसके बाद प्रवास पर नियंत्रण के लिए सरकार किस तरह की योजना चला रही है कि लोग जो है झारखंड के बाहर ना जाए, उनको यही रोजगार मिल जाए, अगर बाहर जाते हैं तो वो कैसे सुरक्षित रहे, इन सब के लिए सरकार क्या पहल कर रही है वो आपको बताया जाएगा। क्योंकि हम आपको शुरुआत वीडियो में ही बताया, ये समाज के पार्ट है और समाज की हर स्थिति के बारे में हम लोगों को जो चैप्टर 15 में दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, उसको जानना है, उससे सवाल बन सकते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, समावेशी विकास नीतियां जो है वो किस तरह से सरकार बना रही है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 15 का 15.2.4 जो एक तरह से टॉपिक है शेड्यूल कास्ट, उसको समझेंगे और एक एक करके ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट दिया जाएगा और उसके बाद इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको स्लाइड में आपको हम समझाएंगे। आप उन सारे फैक्ट को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ऐप में आइएगा, टेस्ट के रूप में आप उसको बना भी सकते हैं। मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उससे आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक फैक्ट पढ़ चुके हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। वही चीज दिया गया है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो झारखंड का पॉपुलेशन में 12.08% क्या करता है, भाग रखता है। मतलब अगर 100 व्यक्ति झारखंड में आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें 12.08 ऐसे लोग होंगे जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित हैं। अब यहाँ पे दिया गया है द हाईएस्ट एससी शेयर आपको कौन से जिला में देखने को मिलेगा। अभी तक आप लोग जो है वो देख रहे थे पुराने वीडियो में कि जो जनजातियों का संकेंद्रण है वो कहाँ है, कहाँ पे एसटी का समुदाय या पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया है उससे पढ़िए कि एससी का जो पॉपुलेशन है वो कहाँ ज्यादा है, वो कहाँ कम है, क्योंकि इससे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो टोटल जो अगर हम देखें पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एससी का जो शेयर है वो चतरा में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है चतरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर 100 लोग रहते हैं तो 32.66 लोग जो है आपको एससी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है, शेयर जो है वो आपको चतरा में देखने को मिलेगा। उसका सेकंड नंबर में आता है पलामू, थर्ड नंबर में आता है गढ़वा और फोर्थ नंबर में आता है लातेहार। तो कम से कम टॉप 3 जो है वो आप याद रखिएगा, या कम से कम इतना अगर टॉप 3 याद नहीं रख पा रहे हैं तो सबसे टॉप जो है वो तो कम से कम याद रख लीजिएगा कि चतरा में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में पलामू है, थर्ड नंबर में गढ़वा है और फिर है लातेहार। अब जैसे हाईएस्ट अगर दिया गया है तो लोएस्ट भी हो सकता है कि सबसे कम एससी का पॉपुलेशन कहां देखने को मिलता है। तो सबसे कम हिस्सेदारी आपको पाकुड़ में देखने को मिलता है, जहां पे शैक्षणिक स्तर भी सबसे कम था। हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, वहां पे बताया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर में एससी का पॉपुलेशन सबसे कम कहां देखने को मिलेगा, तो गुमला में। थर्ड नंबर में आ जाते हैं तो लोहरदगा में और फोर्थ नंबर में आ जाते हैं तो वेस्ट सिंहभूम में। तो सबसे कम एससी कहां है, सबसे ज्यादा एससी कहां है, ये चीज आपको याद रखना है। कम से कम अगर 3 नाम याद ना रख सके तो पहला और लास्ट जो है, पहला जो रैंक है वो याद रख लीजिए। हाईएस्ट में है चतरा और लोएस्ट में जो है वो है पाकुड़। तो उम्मीद करते हैं एससी के बारे में ये जो है आप याद रखिएगा। दूसरा चीज, अगर झारखंड में एससी का दर्जा हम देखें कि कितने जातियों को एससी का दर्जा दिया गया है, तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है झारखंड में रिकॉग्नाइज जो है वो 22 है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, ये याद रखिएगा। और 22 में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, हम लोग देखे थे ना जनजाति में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर अनुसूचित जाति का बात करें तो सबसे ज्यादा आपको चमार मिलेंगे, दूसरा नंबर में मोची मिलेंगे और तीसरा नंबर में रविदास मिलेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एससी का पॉपुलेशन कहाँ पे हाईएस्ट है, कहाँ पे लोएस्ट है, एससी का संख्या टोटल कितना है और सबसे ज्यादा एससी में कौन से जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके पॉपुलेशन है। तो चमार, मूची और रविदास। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों स्लाइड आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले आप चतरा याद रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट जो है वो पॉपुलेशन मिलेगा। सेकंड नंबर में याद रखिएगा पाकुड़ जो है सबसे लोएस्ट है
और थर्ड नंबर में याद रखिएगा कि इसमें 22 जो है अनुसूचित जनजाति है झारखंड में, और 22 में से भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा संख्या जो है वो चमार का, मूछी का और रविदास का। उम्मीद करते हैं ये 3 फैक्ट आपको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मैप। यहाँ पे मैप अगर आप देखिएगा ये इकोनॉमिक सर्वे से ही दिया गया है, ये शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज दिया गया है झारखंड में। तो यहाँ पे आप देखिए ये है चतरा 33% है, पलामू जो है वो 28% है, गढ़वा जो है वो 24% ऑन एन एवरेज यहाँ पे दिया गया है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, मैप के जो उत्तर और पश्चिम साइड है, उत्तर और पश्चिम साइड है उसमें एससी का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप देखिएगा यहाँ पे पाकुड़ तो 3% आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम जो है वहां पे 4% देखने को मिलेगा, ईस्ट सिंहभूम ऑन एन एवरेज यहाँ पे दिया गया है लगभग 5% के आसपास देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है वो याद रखिएगा, लोएस्ट आपको उत्तर में भी दिख रहा है, उत्तर और पूरब में, और दक्षिण और जो है पूर्व में भी आपको लोएस्ट जो है इनका देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है लोएस्ट। तो लोएस्ट वाला बिखरा है लेकिन हाईएस्ट वाला एक साइड में ही आपको देखने को मिल रहा है, चतरा, पलामू और गढ़वा। तो उम्मीद करते हैं ये डाटा जो है आप याद रखिएगा। उसके बाद अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज में यहाँ पे सामान्यतः मुस्लिम, क्रिश्चियन को भी रखा जाता है, क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं आदिवासी में भी बहुत सारे आदिवासी अल्पसंख्यक है, तो आदिवासियों का भी यहाँ पे पॉपुलेशन को दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने यहाँ पे मुस्लिम है, कितने क्रिश्चियन है और कितने एसटी है। तो एसटी के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग किस पे फोकस करते हैं, अभी हम लोग माइनॉरिटीज पे फोकस करते हैं। तो माइनॉरिटीज का मैप जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, तो ओवरऑल में सिमडेगा में यहाँ पे 54% के आसपास दिया गया है, साहेबगंज में देखिएगा तो 42% के आसपास दिया गया है, फिर पाकुड़ में देखिएगा तो 44% आपको जो है माइनॉरिटीज देखने को मिलेंगे, खूंटी जो है 28% आपको ओवरऑल में यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब सभी माइनॉरिटीज को मिला के। अब चलिए हम माइनॉरिटीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार का जो एक्ट है या भारत सरकार किसको कहती है वो बताया गया। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इनका पॉपुलेशन कितना है ये पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे। झारखंड में स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया जाता है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लिए किया जाता है। अगर झारखंड की बात करें तो मुख्य रूप से, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया था कि सिख, बौद्ध और पारसी और जैन जो है इनका पॉपुलेशन झारखंड में एकदम बहुत कम है, निग्लिजिबल के बराबर है। तो अगर मोटा मोटी कहा जाए कि झारखंड सरकार जो है अल्पसंख्यक के तौर पर किसे लेके चलती है तो मुसलमान और ईसाई को लेके चलती है। अब इसका स्थिति देखते हैं मुस्लिम और ईसाई का क्या स्थिति है। तो 2011 का अगर हम डाटा देखें तो दोनों माइनॉरिटीज को या माइनॉरिटीज का टोटल अगर हम देखें तो इनका पॉपुलेशन जो है 1/5 भाग है, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं आपका 20% के आसपास ये लोग जो है माइनॉरिटीज देखने को मिलेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि रफली 1/5 ऑफ झारखंड पॉपुलेशन, यानी कि अगर 100 व्यक्ति अगर यहाँ पे आपको टोटल झारखंड में देखने को मिलेंगे तो 20 व्यक्ति जो है वो माइनॉरिटीज आपको मिल जाएंगे। तो अल्पसंख्यक क्या ये स्थिति है झारखंड में। तो ये सारे डाटे काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, आपका सवाल बन सकता है। और इन सब सवाल को हम बार बार कर रहे हैं, अगर आप एमसीक्यू के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आइए हमारे ऐप में झारखंड का एक टेस्ट मिलेगा, वहां पे जेपीएससी पेपर 2 का स्पेशली एक फोल्डर बनाया गया है, उसमें एक जो है सेक्शन वाइज है और एक है फुल टेस्ट। फुल टेस्ट तो अभी हम नहीं डाले हैं, सेक्शन वाइज जो है आपको अभी एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो भी कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उससे से संबंधित सवाल जो है आप वहां पे बनाइए, तो किसी भी टॉपिक में आपका बेहतर कमांड हो जाएगा। अब चलिए मुस्लिम जनसंख्या का कहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा बसावट जो है वो कहां देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि मुख्य रूप से ये संथाल परगना एरिया में आपको मुस्लिम आबादी देखने को मिलेगी। इसमें भी साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा का में प्रमुख ये है। कहने का मतलब है साहिबगंज में टोटल पॉपुलेशन का 25.12% जो है वो मुस्लिम आबादी है, पाकुड़ में 18.10% जो है वो किसका आबादी है तो मुस्लिम का आबादी है, और गोड्डा में भी यही स्थिति है, 16.02% जो है वो मुसलमानों की आबादी है। तो टॉप 3 मुस्लिम आबादी वाली जिला जो अगर झारखंड में देखा जाए तो वो साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा है।
अगर सबसे कम मुसलमान जो संकेंद्रण वाले जिले अगर हम झारखंड में देखें तो वो है खूंटी, जिसमें 1.02% मुस्लिम आबादी है, गढ़वा 1.15% मुस्लिम आबादी है और चतरा 1.30% मुस्लिम आबादी है। तो आपको याद रखना है सबसे हाईएस्ट मुस्लिम आबादी वाले जिला कौन है, तो साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, और सबसे लोएस्ट मुस्लिम आबादी वाले जिला कौन है, तो खूंटी, गढ़वा और चतरा। तो ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, इन सब डाटा को आपको याद रखना है, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं और चलते हैं ईसाई जनसंख्या का वितरण, जो कि अल्पसंख्या का दूसरा पार्ट है। ईसाई आबादी का हिस्सा अगर हम देखें तो दक्षिण जनजातीय जिले जैसे कि पलामू, गढ़वा और साहिबगंज में सबसे अधिक है। पलामू तो आपका ऊपर में चला जाएगा, लेकिन ठीक है, यहां से आप उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं, ठीक ना। तो वेस्ट सिंहभूम में अगर पलामू में देखें तो पलामू जो है उसमें दिया गया है 3.50%, गढ़वा में दिया गया है 3.10%, वेस्ट सिंहभूम में दिया गया है 3.03%, और सबसे कम अगर हम देखें तो साहिबगंज में 0.20%, पाकुड़ में 0.25% और रामगढ़ में 0.32% पाई गई है। आप कहिएगा इतना सारा डाटा कैसे याद करेंगे, माइंड मैप में सारा चीज को हम धीरे धीरे इंक्लूड कर देंगे। माइंड मैप से आप एक पेज में सब चीज को रिवाइज कर लीजिएगा, इसका टेस्ट आप बना लीजिएगा ऐप में, सारे डाटा धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं गरीबी का क्या स्थिति। हम लोग देख लिए सामाजिक स्थिति में कि एससी का पॉपुलेशन कितना है, अल्पसंख्यक में मुसलमानों की आबादी कहाँ पे ज्यादा कम है, और ईसाई का आबादी जो है वहां पे देखें कि कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे गरीबी का क्या स्थिति है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी द यूनिवर्सल रूरल स्ट्रगल, कि यहाँ पे क्या क्या डाटा देता है। तो इस स्क्रीनशॉट से ये जो सबसे पहला अगर हम डाटा देखें तो बताया गया है बहुआयामी गरीबी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत, कि नीति आयोग जो है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करती है, आपको पता है 2023-25, और रूरल मल्टी डायमेंशनल डिप्रिविएशन इंडेक्स RDI 2025, झारखंड रिमेन वन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड स्टेट, मतलब सबसे निचला स्तर में से एक है हमारा झारखंड गरीबी की स्थिति में देखा जाए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर हम देखें तो गरीबी में हम लोगों का जो टोटल पॉपुलेशन आता है वो 75.8% ऑफ द झारखंड विलेज आर कैटेगराइज एज इंटर मल्टी डायमेंशनल पुअर कंपेयर टू 47.8% नेशनल एवरेज। तो यहाँ पे बताया गया है 75.8% झारखंड के जो गांव है वो कैटेगराइज किए गए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ये जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है। आप मल्टी डायमेंशनली पुअर जो है या मल्टी डायमेंशनली इंडेक्स के बारे में इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो सर्च कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग उसमें नहीं जाएंगे ना, तो टॉपिक से भटक जाएंगे। यहाँ पे गरीबी का कोई एक पैमाना नहीं लिया जाता है, यहाँ पे अलग अलग पैमाने पे नापा जाता है कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या है, अमीर है, पैसा नहीं है तो गरीब है। लेकिन अब कहा गया केवल पैसा हम या ना पैसा नहीं देखेंगे, आपका स्वास्थ्य देखेंगे, आपका जो सामाजिक स्तर में देख रहे हैं कि आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप किस तरह के जो है और भी बहुत सारे चीजों को, आपको शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा कि झारखंड का 75.8% विलेज जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय स्तर देखें तो 47.8% ही है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर से बहुत खराब स्थिति है झारखंड का। कहाँ ये 47.8% और कहाँ 75.8%। तो हम लोग के गांव में या झारखंड के गांव में जो है वो बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिलता है, वही चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या किया गया है। तो आगे यहाँ पे इस जो स्लाइड में है वहां पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो है लैंड ओनर जो है वो यहाँ पे किस स्थिति में है वो बताया गया है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट डाटा हाइलाइट्स दैट झारखंड इज प्रीडोमिनेंटली मोनोक्रॉप जोन। मोनोक्रॉप जोन जो है उसके अंतर्गत आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे इकोनॉमिक्स जो सर्वे में दिया गया है उसके अनुसार बताया गया है। जनरल कैटेगरी का देखें या ओबीसी कैटेगरी का देखें, मिनी ओल लैंड्स The Jharkhand outcome budget identify 80% of agriculture is rain-fed। मतलब यहाँ पे आपको कुल मिला के बस यही जानना है कि 2024-25 में जो आउटकम बजट आया था उसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि लगभग 80% जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है, यानी कि अगर पानी नहीं आएगा तो वो खेती होगा भी नहीं। विदाउट इरिगेशन द फैमिलीज आर सीजनल फूड इनसिक्योरिटी। अगर पानी नहीं आएगा
तो खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा और इस तरह से वो सीजनल फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि गर्मी के दिन में जब खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता है तो उस समय उन्हें फूड इनसिक्योरिटी भी देखने को या उनका सामना करने को मिलता है। तो इस तरह से ये चीज आपको बताया गया और ये कम पॉपुलेशन नहीं है, लगभग 80% के बारे में बताया जाता है कि ये लोग सीजनल फूड इनसिक्योरिटी का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कि एक सीजन में इनको खाद्य पदार्थ मिलता है और एक सीजन में खाद्य पदार्थ नहीं मिलता है जिस समय पानी नहीं आता है। तो ये जो है यहाँ का डाटा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बोलता है लगभग 10% ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग नॉन एससी और एसटी। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र है तो हम लोग केवल एससी और एसटी का बात कर रहे हैं, जो जनरल और ओबीसी है उनको भी अगर हम मिला दें तो यहाँ पे बताया जाता है सफर फ्रॉम सीजनल हंगर ड्यूरिंग द ड्राई मंथ्स। तो जब भी पानी नहीं आता है तो ये लोग जो है एक तरह से मौसमी भूख का क्या करते हैं, सामना करते हैं। यानी कि पर्टिकुलर कुछ मौसम में, जैसे कि हम मान के चलते हैं गर्मी के मौसम में उन्हें खाने के लिए अन्न जो है, अनाज जो है वो नहीं मिलता है। तो ये चीज जो है आप याद रखिएगा, गरीबी का ये थोड़ा बहुत स्थिति है। उसके बाद यहाँ पे कई ऐसे किसान हैं जो ऋणग्रस्त हो चुके हैं और आपको पता ही है ऋणग्रस्त का क्या स्थिति है किसानों को राष्ट्रीय स्तर पे भी और हम लोगों के राजकीय स्तर पे भी आप देख ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है माइग्रेशन से संबंधित तथ्य कि लोग जो है जब काम नहीं मिलता है, जैसा कि अभी कहा गया कि कुछ सीजन में पानी नहीं आते, यहाँ पे बताया गया 80% हम लोगों का रेन फेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। यानी कि वहां पे अगर इरिगेशन का सुविधा नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाइएगा। तो जब खेती नहीं कर पाइएगा, दूसरे आपको सरकारी नौकरी मिल नहीं रहे हैं और भी दूसरे अगर काम स्थानीय रूप में अगर नहीं मिलेंगे तो आप क्या कीजिएगा, काम के खोज में आप शहर से बाहर जाइएगा, आप जो है वो राज्य से बाहर जाइएगा। तो इसी क्रम में हमें प्रवास के बारे में बताया गया है कि जब काम नहीं मिलता है लोगों को तो वो राज्य के बाहर जाते हैं। तो उनका क्या स्थिति है वो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रवास की स्थिति में यहाँ पे बताया गया है झारखंड प्रवास सर्वेक्षण JMS 2023 के अनुसार राज्य के लगभग 45 लाख लोगों ने आजीविका के लिए प्रवास माइग्रेशन किया है। तो यहाँ के लगभग 45 लाख लोग जो है वो रोजगार के लिए किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो झारखंड का ये स्थिति है कि 45 लाख लोग जो है वो झारखंड में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि कहीं और जाके काम कर रहे हैं। और मुख्य क्षेत्र में प्रवासी श्रमिक जो है वो निर्माण कार्य के रूप में असंगठित सेवा में कार्यरत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी नौकरी के लिए जा रहे हैं या IT सेक्टर में काम करने के लिए जा रहे हैं। 40% आप देखिएगा जो प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेंट है, वो जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं और लगभग असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर लोग जाते हैं, जिसमें 40% जो है वो जो है निर्माण कार्य, जो आपका बिल्डिंग वगैरह बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें मजदूर के रूप में काम करने के लिए जाते हैं। तो झारखंड का ये स्थिति है। अब देख लिए 45 लाख लोग जो है वो प्रवास करते हैं और इनमें से 40% ऐसे लोग हैं जो केवल माइग्रेंट कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए। निर्माण कार्य में जाएंगे तो इंजीनियर बन के बहुत कम कोई ही जाएंगे, असंगठित क्षेत्र हो गया ना, तो असंगठित क्षेत्र में मजदूर वगैरह का काम करने के लिए वो लोग जाते हैं। तो लगभग 45 लाख का 40% काम केवल मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। मतलब मजदूरी के लिए भी झारखंड में काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे ठीक से कि यहाँ पे हम जो है मजदूरी भी कर सके। IT सेक्टर में तो चलिए ठीक है, वो एडवांस स्टेट में जा रहे हैं और जाके वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूर बनने के लिए भी यहाँ के लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट जाने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे रेमिटेंस का क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है लगभग 2549 करोड़ रुपया जो है वो रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस हम बोलते हैं कोई बाहर गया है और बाहर जाके कमाता है तो पैसा अपने घर वालों को भेजता है, तो जो घर वालों को पैसा भेजा जा रहा है वही रेमिटेंस कहलाता है। ये नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है, इंटरनेशनल। यदि आप विदेश जाते हैं और विदेश में कुछ काम करते हैं, वहां पैसा कमाते हैं और अपने देश भेजते हैं तो उसको भी रेमिटेंस कहते हैं। या अपने स्टेट से आप कहीं दूसरे स्टेट जाते हैं, वहां कुछ काम करते हैं, वहां से कुछ पैसे अपने घर में भेजते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, रेमिटेंस ही है। तो बोलता है रेमिटेंस जो है उसका स्थिति देखें तो राज्य को हर महीने 2549 करोड़ प्रेषित धन यानी रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। मतलब आप समझ लीजिए हर महीना कितना करोड़, 25 करोड़, लगभग 2549 करोड़, 2549 करोड़ जो है वो लोग पैसा भेजते हैं कहाँ पे, झारखंड में। मतलब ये लोग बाहर काम करने गए हैं और इतना पैसा झारखंड में पर मंथ आता है, ईयरली नहीं आता है, पर मंथ जो आता है 2549 करोड़ आता है। मतलब आप बाहर कहीं काम करने के लिए गए हैं और आपके जैसे कई सारे लोग
यहाँ पे दिया है डाटा, लगभग 45 लाख लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, और वो लोग जो है पर मंथ लगभग कितना पैसा भेजते हैं झारखंड राज्य में अपने परिवार को, तो 2549 करोड़ रुपया। आगे देखते हैं, मनी ऑर्डर इकोनॉमी, इसी को कहा जा रहा है कि आप जो है पैसा क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था देवघर और गिरिडीह जैसे जिलों में के परिवारों का मुख्य सहारा है। कहने का मतलब है क्या, देवघर और गिरिडीह के ज्यादातर लोग जो है वो प्रवास करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे राज्य में जो भी काम करते हैं और जो भी उनसे उनका इनकम होता है वो सारे पैसा जो है वो कहाँ पे भेजते हैं, अपने घर में, अपने जो भी उनका जन्म स्थान है, जन्म जिला है, वहां पे भेजते हैं। तो इस तरह का सबसे ज्यादा हमको देखने को कहाँ मिलता है, देवघर और गिरिडीह, जो कि SC ST पॉपुलेशन में भी हाईएस्ट नहीं है, यानी जनरल और OBC यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्थानीय औद्योगिक रोजगार की यहाँ पे कमी है, मतलब कहे ना कि मजदूरी करने के लिए भी स्थानीय रूप में आपको काम नहीं मिल रहा है, आप मजदूरी करने के लिए भी किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। हम इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या एडवांस अगर संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो ये जो है राज्य का बहुत खराब स्थिति को क्या करता है, दिखाता है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट कुछ यहाँ पे सरकार जो है प्रयास करती है कि ये लोग जो है बाहर ना जाए, और बाहर जाए भी तो ये सुरक्षित रहे। इसके लिए 3 योजना का यहाँ पे जिक्र किया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बिरसा हरित ग्राम योजना, उम्मीद करते हैं ये सुने भी होंगे। यहाँ पे बोलता है हॉर्टिकल्चर जो है क्या किया गया, फोकस किया गया, बागानी पे कहा गया कि आपके पास जमीन है तो बागान करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं पेड़ आम लगाने के लिए, और उससे आपको इनकम होगा, आप बाहर जाके मजदूरी मत कीजिए। तो इस तरह से ईयर राउंड इनकम टू ऑल लैंड होल्डिंग रूरल फैमिली। तो जिसके पास भी, जो भी लोग हैं जिनके पास जमीन है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो बोला जाता है कि हम बागानी करने के लिए आपको सहायता करेंगे, आप यहाँ पे रहिए, बागानी कीजिए, बाहर मत जाइए। इतना इनकम जो है, जो बाहर जाके आप इनकम कर रहे हैं या इनकम जनरेट कर रहे हैं, उतना इनकम आपको यहाँ पे ही हम जनरेट करवा के देंगे। तो कुछ इस टारगेट से बिरसा हरित ग्राम योजना जो है वो शुरू किया गया। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव, जिसको हम SRMI के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब अगर आप माइग्रेंट कर भी रहे हैं तो आप सेफ रहे, आप सुरक्षित रहे, ऐसा ना हो कि आपके साथ बाहर किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। एम टू प्रोटेक्ट ऑल माइग्रेंट वर्कर्स थ्रू रजिस्ट्रेशन, फिर है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट के रूप में, है ना, या मतलब जो भी है रजिस्ट्रेशन करना है, किसी भी तरह से उनके साथ कुछ गलत ना हो, ये चीज के लिए ये योजना शुरू किया गया है, या इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है सैचुरेशन करके दिया गया है, परश्योरिंग 100% ऑफ वाटर परसेंट टैप वाटर कनेक्टिविटी वाया जल जीवन मिशन, मतलब सबको नल जो है उनके घर में पानी मिल जाए, जल जीवन मिशन के तहत ये सब प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद रिड्यूस टाइम पॉवर्टी ऑफ रूरल वुमेन का भी, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उसका भी पॉवर्टी को कम करने का सरकार प्रयास कर रही है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी रेसिडेंट्स इन अ remote block of Garhwa may face higher multidimensional deprivation than an ST resident in developed block of रांची। कहने का मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जो गढ़वा में रहते हैं, उसका स्थिति यहाँ के यानी रांची के ST से भी क्या है, बुरा स्थिति है, ये बताने का प्रयास किया। हम लोग सामान्य जाते ये मानते हैं कि अनुसूचित जनजाति का स्थिति खराब है, लेकिन वहां पे बताया जा रहा है कि जनजाति तो छोड़ दीजिए, रांची के जनजाति से अगर हम तुलना करें तो यहाँ का जनरल जो है, जनजाति को तो छोड़ दीजिए, जनरल जो है उसका भी स्थिति गढ़वा का क्या है, खराब है। तो ये चीज दिया गया है डाटा में। अब चलिए देखते हैं दिव्यांगता का क्या स्थिति है। ये जो है आपका यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको हम लोग चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं 15.4.1 में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनसंख्या में हिस्सेदारी, भारत के कुल दिव्यांग आबादी में झारखंड की हिस्सेदारी 1.6% है। यानी कि अगर पूरे भारत में 100 लोग दिव्यांग हैं तो 1.67 लोग जो है वो झारखंड में रहते हैं। अब आगे दिया गया है ग्रामीण संकेंद्रण की दिव्यांग में कितने लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो झारखंड के 81.3% दिव्यांग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो 69.3% राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। तो ग्रामीण संकेंद्रण ये दिया गया है कि अगर दिव्यांग हैं 100 लोग तो उसमें 81.3% दिव्यांग जो है वो कहाँ पे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि ये नेशनल एवरेज से ज्यादा है।
अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 69.3% ही हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि 100 लोग अगर दिव्यांग है तो नेशनल लेवल पे 69.3 लोग ही ग्रामीण क्षेत्र में लगते हैं। लेकिन अगर झारखंड में 100 दिव्यांग है तो उनमें से 81.3% कहां देखने को मिलेंगे, वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन ऑलरेडी इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि पेशा एक्ट जो है अब झारखंड में जनवरी 2026 में लागू कर दिया गया है। और पेशा हम लोग जानते हैं स्थानीय सरकार को एक तरह से पावर जो है वो बहुत ज्यादा दे दिया जाता है, तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ट्रेडिशनल गवर्नेंस रिकॉग्नाइजेशन की जो स्थानीय, अभी हम लोग पढ़े ना मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़े, मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो स्थानीय शासन व्यवस्था है या परंपरागत शासन व्यवस्था है, जिसके बारे में आप लोगों को सबसे फर्स्ट टॉपिक में बताया गया, उसको सरकार क्या कर रही है, मान्यता दे रही है। वहीं पे यहाँ पे लिखा है 28,500 ट्रेडिशनल जो हेड है, जैसे मांझी है, मुंडा है, इन सबको क्या दिया जा रहा है, मंथली मानदेय दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। इन लोगों को रिकॉग्नाइज एक तरह से किया जा रहा है कि आप जो है परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं, तो सरकार आपको थोड़ा बहुत मानदेय देगी ताकि आपका परिवार चले, आप जो है आसानी से अपना जीवन को जी सके। तो इस तरह से सरकार इन लोगों को मान्यता दे रही है, और इसीलिए ये चीज जो है बहुत हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ के कौन कौन से जनजातीय शासन व्यवस्था है या परंपरागत शासन व्यवस्था है जो कि बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है ताकि यहाँ का गरीबी दूर हो और जो है लोग ज्यादा बाहर ना जाए। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और जो अल्पसंख्यक है के लिए स्वरोजगार। जैसा कि अभी कहा गया ना कि बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे काम करने के लिए भी, मजदूरी करने के लिए भी दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आप अपने राज्य में रह के स्वरोजगार कीजिए। इसके लिए हम आपको कितना देंगे, 25 लाख रुपया ऋण देंगे और इसमें भी 40% सब्सिडी और 50,000 तक बिना किसी गारंटी का ऋण भी देंगे। मतलब आपको कोई भी कोलेट्रल जमा करना नहीं होगा, आपको 50,000 तक का ऋण मिल सकता है और 25 लाख में 40% तक का मैक्सिमम सब्सिडी भी सरकार दे सकती है। तो इस तरह से ये है मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजना। एक है वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र में क्या किया जाता है, जनजातीय समुदाय को लघु वनोपज, जो भी लघु जैसे कि महुआ है, इमली है, ला है आदि से बना हुआ जो भी चीज है, उसका प्रसंस्करण और विपणन से के लिए सक्षम है कि उसको प्रसंस्कृत कर सके, है ना, प्रोसेस कर सके और उसको बेच सके ताकि उससे उनको इनकम जनरेट हो और वो बाहर ना जाए। राज्य में 140 केंद्र इस तरह के वन धन विकास केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मेंस तक काम करेगा। अगर वीडियो को देख रहे हैं ना तो मेंस तक ये सब काम करेगा और जो है हाँ, आप जो रटा रटाया चीज पढ़ते हैं ना उससे ये बेहतर डाटा इंटरव्यू तक, मेंस तो छोड़ दीजिए, इंटरव्यू तक ये सब काम करेगा कि सरकार जो है माइग्रेंट रोकने के लिए क्या कर रही है, किस तरह की योजना चला रही है, कैसे माइग्रेंट को कम किया जा सकता है, माइग्रेंट में भी कौन लोग जो है वो ज्यादा जा रहे हैं, ये सब सारा चीज जो है, या गरीबी का क्या स्थिति है, जो धार्मिक समुदाय है उसका क्या स्थिति है, कहाँ पे हमको माइनॉरिटीज मिलते हैं, कहाँ पे हमको जो है वो एससी मिलते हैं, कहाँ पे एसटी मिलते हैं, ये सब सारा चीज पूछा जा सकता है। स्माइल योजना में अत्यंत असुरक्षित व्यक्ति जैसे कि जो भीख वीख मांगते हैं, मतलब इनका स्थिति बहुत ही खराब है, ट्रांसजेंडर है, निराश्रित जो किसी के ऊपर मतलब आश्रित ही नहीं है, मतलब उनका कोई है ही नहीं, के लिए आवास, कौशल और प्रशिक्षण और पुनर्वास, मतलब उनको आवास दिया जाए, कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट करवाया जाए ताकि वो कुछ स्किल सीखे और उससे उनका इनकम जनरेट हो, और पुनर्वास यानी कि घर नहीं है तो उनको क्या किया जाए, घर दिया जाए और उसको बसाया जाए। तो ये सरकार का कुछ प्रयास था जो कि अभी इस चैप्टर में दिया हुआ था। और भी योजना मिलेगा और भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सारा चीज दिया हुआ था तो ये सब चीज हम बताएं। तो हम लोग आज पढ़े एससी के बारे में कि 12.08% है, अल्पसंख्यक के बारे में आपको बताया गया, फिर यहाँ सबका स्थिति बताया गया, एससी का पॉपुलेशन कहाँ पे कम ज्यादा है, मुसलमान का क्या है, आपको ईसाई का क्या है, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बताया गया कि कैसे 75.8% झारखंड के विलेज जो है वो पुअर कैटेगरी में आते हैं और नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 47.8% ही आते हैं। ये सब सारा चीज बताया गया। फिर 45 लाख लोग छोटे मोटे काम करने के लिए, असंगठित काम करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। 45 लाख में से 40% कार्य तो लोग तो केवल निर्माण कंस्ट्रक्शन काम के लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह में जो मजदूरी का काम होता है ना बिल्डिंग बनाने में, वो सब में जा रहे हैं।
3% जो है वो दिव्यांग गांव में ही हम लोगों की रहती है, वो चीज दिया गया है। इस सब को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाया गया, 25 लाख रुपया ऋण दिया जा रहा है। धनवन विकास केंद्र जो है वो खोला जा रहा है, 140 ऐसे विकास केंद्र खोले गए हैं और वहां पे जो भी वन उत्पाद है उसको प्रसंस्करण करके उसको बेचना, विपणन कैसे करना है, उसको व्यापार करना है, कैसे हम उससे पैसा कमा सकते हैं, इसका यहाँ प्रयास किया जाता है। स्माइल योजना जो है वो चलाया जा रहा है। जो गरीब है, बिल्कुल गरीब है, जो भिक्षा व्यक्ति मानते हैं, ट्रांसजेंडर है, उसको कैसे स्किल सिखाया जाए, कैसे पुनर्वास किया जाए, उसके लिए स्माइल योजना शुरू किया गया है। तो इस तरह से आज हम लोग समाज के ये जो पार्ट है उनका स्थिति देखिए और उसको सरकार कैसे अब मतलब उसको बेहतर करने का प्रयास करिए, ये सब का से संबंधित योजना भी आप लोगों को बताया गया। तो ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे बहुत कुछ अगर बताता है, अच्छे से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या हो रहा है और भी जो भी इस चैप्टर में दिया गया है वो सब सारा चीज आपको हम क्या करेंगे बताएंगे। गरीबी को दूर करने के लिए और भी सरकार जो है वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, तो वो सब सारा चीज जो है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पुनर्वास के लिए या घर के लिए सरकार अबुआ आवास जैसे योजना चला रही है, वो सब सारा चीज, हेल्थ के लिए भी पीएम जन है ना, ये सब है, कर्मचारी के लिए पेंशन वगैरह है, सब चीज ये देखेंगे। केवल आपको क्या करना है, धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बनाते चलना है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज आपको याद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।